जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं 7 जून 2026 को आने वाली सप्तमी तिथि की, जो कि रविवार के दिन है। 7 जून को रविवार है और इसी दिन सप्तमी तिथि का योग भी बन रहा है, तो ये रविवारी सप्तमी हो गई। और इस तिथि को रविवार के दिन सप्तमी आती है, तो इस तिथि को रविवारी सप्तमी और भानु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस तिथि पर क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं, कैसे इस तिथि का लाभ उठाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। विषय वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य रूप से लिखें। आइए बढ़ते हैं आगे। सूर्य देव की उपासना के लिए ये रविवारी सप्तमी विशिष्ट दिन है। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में ये वर्णन आता है कि सोमवार को आने वाली अमावस्या, रविवार को आने वाली सप्तमी तिथि, बुधवार को आने वाली अष्टमी तिथि और मंगलवार को आने वाली चतुर्थी तिथि, ये चारों तिथियां अगर बताए हुए वारों पर आती है तो ये सूर्य ग्रहण के समान फलदायी होती है। जी हाँ, इन तिथियों पर अगर आप किसी भी प्रकार का सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म कौन से, जप हुआ, तप हुआ, ध्यान हुआ, स्नान हुआ, अगर आप इन तिथियों पर तीर्थों में है तो तीर्थ स्नान कर लिया, वहां पे जप कर लिया, तो जो भी आप सत्कर्म इस दिन करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण कर लिया, पितरों के निमित्त दान कर दिया, तो जो भी कार्य आप इस तिथि पर करते हैं वो आपको सूर्य ग्रहण के समान फल प्रदान करता है। मतलब सूर्य ग्रहण में जो कार्य हम लोग करते उस कार्य का जो फल हमको सूर्य ग्रहण तिथि, सूर्य ग्रहण में जो मिलता है वो फल हमको इस तिथि पर, अगर ये वारों पर आती है तो हमको प्राप्त। अब ये तिथियां का महत्व बताया। अब भविष्य पुराण नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि जो भक्ति पूर्वक इस तिथि पर यानी रविवारी सप्तमी तिथि पर भगवान सूर्य नारायण का, भगवान भास्कर का अगर विधि पूर्वक पूजन करता है, उनके नामों का उच्चारण करता है, उनके स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र लोक में अबाधित गति से माना जाता है। मतलब उसकी अबाधित गति बताई गई है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। अब ब्रह्मा का लोक ब्रह्मलोक, इंद्र का लोक स्वर्ग लोक और रुद्र लोक यानी शिवलोक, तो उसकी जो गति है वो अबाधित रूप से वहां मानी गई है। अब इस तिथि पर हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं जिससे हमको लाभ प्राप्त हो, तो प्रातः काल उठकर नक्त व्रत का पालन करना है। अब नक्त व्रत क्या होता है, प्रातः काल से सूर्य अस्त तक होने तक व्रत रखना है और सूर्य अस्त के 1.5 घंटे बाद आप भोजन पा सकते हैं। अगर दिन में अगर इस शरीर को आवश्यकता पड़ रही है तो दूध, केले, फल फ्रूट इत्यादि आप ले सकते हैं। नक्त व्रत का पालन करना है, साथ में भगवान सूर्य की उपासना करना है। सूर्य उपासना में सर्वप्रथम उनको अर्घ प्रदान करना है, जिसका बहुत महत्व बताया गया है। वह अर्घ कैसे प्रदान करना है कि तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें गुड़ मिश्रित करना है, थोड़ा सा कुंकु डालना है, लाल पुष्प लेना है और उससे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करना है। अर्घ प्रदान करते वक्त सूर्य भगवान का कोई भी स्त्रोत अगर याद हो तो आप उसका उच्चारण करें। अगर वो उच्चारण याद नहीं है तो भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों का आप उच्चारण कर सकते हैं। जब आप अर्घ प्रदान कर रहे हैं तो इन 12 नामों से आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे भी वो मंत्र लिखे हुए आ रहे होंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम मानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णै नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नामों का उच्चारण करके हम लोग भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे। उसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य नारायण, जिस प्रकार आप पृथ्वी को रोशनी प्रदान करते हैं, आपकी चमक जितनी है उतनी चमक आप हमारे अंदर भी आपकी कृपा से भरे और उसी प्रकार रोशनीमय हमको भी करे। अब ये करने से हमको क्या क्या लाभ होगा, मतलब रविवारी सप्तमी के दिन हम लोग ये कार्य करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य देव को जल प्रदान करते हैं, अर्घ प्रदान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमको क्या फल प्राप्त होता है। तो आगे बताया गया है कि सूर्य उपासना से जो विद्यार्थी होते हैं वो अगर विद्या की इच्छा रखते हैं तो उनको विद्या प्राप्त होती है। जो धन की इच्छा रखने वाले धनार्थी होते हैं उनको धन प्राप्त होता है। फिर विवाह की इच्छा रखने वाले स्त्री और पुरुष दोनों, अगर स्त्री विवाह की इच्छा रखती है तो उसको अच्छा वर मिलेगा और अगर पुरुष विवाह की इच्छा रखता है तो उसको अच्छी स्त्री मिलेगी। ये
सूर्य उपासना करने से, ये रविवारी सप्तमी के दिन। उसके अलावा जो संतान, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए भी इच्छा रखते हैं और भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं, तो उनको भी उत्तम संतान प्राप्ति का फल प्राप्त होता है ये उपासना करने से। ये योग हमको इतना अद्भुत क्यों है, इतना लाभकारी है, तो ये वर्ष भर में 2-3 बार ही हमको प्राप्त होता है। पूरे वर्ष भर में, साल भर में 365 दिन में 2 या 3 बार हमको ऐसा कोई अवसर प्राप्त होता है जिसमें रविवार भी है और सप्तमी तिथि भी है। तो जब भी रविवार के दिन सप्तमी तिथि आती है, उस दिन ये कार्य करें। और ये कार्य करने से, जैसे मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण के बरोबर फल प्राप्त होता है, करोड़ों गुना हमको उसका फल प्राप्त होता है। तो ये कार्य हमको रविवारी सप्तमी के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों से उनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह प्रातः काल से लेके सूर्य अस्त तक उपवास रखना चाहिए और सूर्य अस्त के 1.5 घंटे बाद हमको भोजन प्रसादी जो भी पाना हो वो पा सकते हैं। तो ये रविवारी सप्तमी, भानु सप्तमी का महत्व है। हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे लाभ उठा सकते हैं, ये सब जानकारी हमने प्राप्त करी। एक बार फिर चैनल पर अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य रूप से लिखें।